अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से हैं? अच्छा भाइयों, आज की इस वीडियो में जो है ना आपके लिए मैं बहुत ही शानदार 3D मॉकअप लेके आया हूँ। एक पोलो रेगलान का जो है ना ये मॉकअप है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी आज एक वीडियो बना देता हूँ। एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि पोलो के मॉकअप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, सॉरी पोलो के पैटर्न के ऊपर। तो मैंने सोचा पहले इसका जो है मॉकअप है ना, पहले उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ आप, ताकि आप सब भाइयों को एक मौका भी मिल जाए इसका। और जो हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे ना इस मौका में, फिर उसी डिज़ाइन को हम जो है ना उस पोलो के पैटर्न के अंदर फिट करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे, इसका जो डिज़ाइन ये हमने पहले बनाया है इसको कैसे हमने जो है ना फिर पैटर्न के ऊपर फिट करना है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, ये मैंने एक लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी बास्केटबॉल की जो है ना एक यूनिफॉर्म के ऊपर। पहले मैंने इसका एक मॉकअप बनाया था, फिर उसको जो है ना मैंने ये पैटर्न के अंदर जो है ना इसकी मैंने फिटिंग की थी। इसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, उसमें क्या थी, ये इसका जो बेल्ट है ना शॉर्ट का, ये बेल्ट हर सेपरेट बेल्ट बना हुआ है, इसके अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर होता ना बेल्ट, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बेल्ट को हम पुट कर सकते थे, कलर सिर्फ पुट करना था। लेकिन इसका बेल्ट सेपरेट है। तो बस जस्ट आपने बेल्ट को सेपरेट जो है ना एक शेप बना के ना बस उसका कलर फिल कर देना है। बस इतना सा काम है। मैंने सोचा चलो इसका पे भी ये भी बता दूं चीज़ में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज का टॉपिक है ना वो हमारा है जी मॉकअप का, जो एक पोलो का मॉकअप है। पोलो रेगलान का, रेगलान और टी शर्ट या दूसरा जो उसमें क्या फ़र्क होता है मॉकअप में या पैटर्न में। जो रेगलान होते हैं ना या अमेरिकन कट उसको बोलते हैं, उसके जो स्लीव्स होते हैं ना ये देखें ऐसे बने होते हैं स्लीव्स। और जो दूसरी पोलो होती है नॉर्मल, जैसे टी शर्ट होती है, टी शर्ट भी ऐसे बनी होती है और पोलो भी ऐसे बनी होती है। और दोनों में फ़र्क यही है कि इसके स्लीव्स ऐसे होते हैं और टी शर्ट के स्लीव जो है ना वो दूसरी तरह होते हैं। बस ये फ़र्क है, इसलिए इसको रेगलान भी बोलते हैं और अमेरिकन कट भी बोला जाता है अगर टी शर्ट हो तो। अच्छा जी, इसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका इसको जो है ना। पहले तो हम कोरल ड्रा में लेके गए थे ना इसको, सभी शेप्स को उधर जाके हमने बनाया था। बस हमने इसकी बेस ली थी जिससे पहले हमने मॉकअप बनाए थे। लेकिन इसमें से ना ये पीएचडी मॉकअप है, तो इसमें हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हमने जस्ट जो है ना इसको कन्वर्ट करके बस उधर लेके जाना है कोरल ड्रा में, और उधर जाके हमने बस इसको ट्रेस कर देना है, ऑटो ट्रेस, तो हमारा जो है ना ये मॉकअप रेडी हो जाएगा। ये कैसे करना है जी, इसमें जो है ना ये स्मार्ट, ये देखें ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इसमें लेयर्स में। ये जो है ना ये इसके स्लीव्स हैं, तो ये ऑलरेडी इन्होंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी दिए हुए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हम नहीं चाहते क्योंकि ये डबल हैं, तो लिहाजा इनको हम जो है ना डिलीट कर देते हैं इधर से। चलो हाँ, इसको जो है ना हम डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास रह गई ये चीज़ें, ये देखना स्लीव्स इसमें भी मौजूद हैं। तो हमें ये देखें ये चीज़ें, ये वही हैं जो दो हमने ऑलरेडी जो हमने बनाए थे इधर में डमीज़ रेडी की थी। ये वही, एक ब्लैक और एक वाइट है। ये तो हमें चाहिए चाहिए, यही तो बेहतरीन 3D है। ठीक है, ये डमीज़ होगी और उसके बाद हमने इसमें से लेनी है ये बाकी चीज़ें। हम क्या करेंगे, जैसे इनका जो है ना कलर्स इस तरह से चेंज करते हैं बस। ये देखें हमने कलर्स बस जो है ना चेंज करने हैं सब में, जो है ना कलर चेंज करके, ताकि वाइट ना कलर रहे, उधर में परेशानी ना हो। ठीक है, सब में जितने भी वाइट हैं सब में हम एक ही कलर दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सब में कलर हो गया। फिर ये मैंने कैसे किया है, बस डबल क्लिक किया था पहले मैंने इसके में, इसमें से, और इस कलर को कॉपी कर लिया था। ठीक है, कंट्रोल C, ओके। फिर हर एक को मैंने जब डबल क्लिक किया तो ऑटो वो सिलेक्ट हुआ होता है, बस ऐसे उसमें पेस्ट करना है आपने, ओके करते जाना है, तो आपके कलर्स फिल होते जाएंगे। ठीक हो गया, ये भी एक तरीका हो गया शॉर्टकट जल्दी काम करने का। उसके बाद हम जितने भी अभी हमारे ऑप्शन हैं ना हमारे पास, ये कलर वगैरह जितने भी इसके लेयर्स हैं सब को हमने कन्वर्ट कर लेना है। ये मास्क लगा हुआ था, सब को हमने कन्वर्ट कर लेना है इधर से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हर एक को 1 बाय 1 कर लें। इसकी भी शॉर्टकट की बना सकते हैं आप। ठीक हो, ये सारे हमारे कन्वर्ट हो गए, हमारे पास डमीज़ भी आ गई हैं। ये हमारा हो गया मुकम्मल एक फ्रंट। ठीक हो गया, इसको हम कर लेते हैं सेव। पीएसटी में ही सेव करना है, ये ऑलरेडी पीएसटी है, तो हम जो है ना इसकी कॉपी कर लेते हैं इधर में, ताकि हमारा जो ओरिजिनल है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कॉपी पे सेव कर लिया। अब आ जाते हैं बैक की तरफ। बैक में भी सेम हमने वही चीज़ लेनी है।
इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसमें से हमने ना इसको अनग्रुप कर लेते हैं लेयर्स को, ये जो फिक्स किए हुए हैं इनको भी अनग्रुप करके इसको नॉर्मल कर लेते हैं इधर से। ठीक हो गया। और अब इनमें हम जो है ना कलर फिल कर लेते हैं जैसे उधर किया था। देखिए ऑलरेडी मैंने कलर उधर से कॉपी किया था, इसमें जस्ट मैं पेस्ट करता जाऊंगा। डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी एंटर, डबल क्लिक कंट्रोल वी एंटर, डबल क्लिक कंट्रोल वी एंटर। ठीक है, तो सब में कलर फिल होता जाएगा। ये बेस है, बीजे लें या ना लें कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास ये आ गई हुई है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब वही काम इधर भी हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट सबको ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है ताकि इफेक्ट ना इधर में रहे। ठीक है जी, ये हमारी शेप्स हो गई क्लियर, हर चीज़ हमारी हो गई रेडी। इसको भी डिलीट करते हैं और इसको भी ग्राउंड को डिलीट करके सेव कर लेते हैं। सॉरी, ये ठीक हो गया। इसको क्रॉप करें ना करें सेम ही ठीक हो गया। अब ये इसको डमीज़ को हमने सबको हमने सेव कर लेना है, हमने सेव किया था कॉपी में ऑलरेडी। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट एस करना है और इसमें आगे जो है ना कॉपी लिख के, या कोई भी और नहीं में दे के, जैसे आप अगर फ्रंट करना है फ्रंट, बैक करना है बैक, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने कर लिया सेव। ठीक है, अब इसको हम लेके जाएंगे जी कोरल ड्रा में। ये हमने डिज़ाइनर खा रेडी किया, इसको हमने पुट करना है और फिर इसको इंशाल्लाह ये अभी देखें इसकी कॉपी एक ये है और एक ये है। ये हमने कॉपी लिखा था आगे, ये बैक है और ये फ्रंट है, इन दोनों को हम लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये आगे हमारे पास है इसकी फ्रंट है और ये हमारे पास बैक है, इसकी लेग से ओपन हुई है, तो इनको भी रख लेते हैं इधर। ठीक हो गया, हमारे पास आ गई बैक और ये फ्रंट आ गई। अब इसमें हमने जो है ना ये शेप्स जो बनी हुई हैं ऑलरेडी हम इधर में ले आए हैं। अभी हमें इधर जो है ना ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्लीव्स को, कॉलर्स को, किसी भी चीज़ को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई हैं। जस्ट बस हमने क्या करना है, इसका नज डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 पे रख लेते हैं, 7 है। तो जितनी भी डमीज़ हैं डमीज़ को हम करते हैं साइड पे। ठीक है, ये दोनों डमीज़ को साइड में कर लिया, इधर से भी दोनों को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये देखें सारी शेप्स जो है ना आ गई हुई हैं। ठीक है, हर चीज़ की शेप आ गई है, हमने जस्ट इसको जो है ना ऑटो ट्रेस करते जाना है। इधर से क्लिप आउट पे कर लेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो पीछे बिट मैप रह जाएगी उसको पीछे का आप डिलीट करते जाएं। क्योंकि हमें तो चाहिए कन्वर्ट करना है हमने ताकि हम इसमें कलर्स दे सकें। अब ये देखें इनमें जो है ना ये ग्रुप्स बने हुए हैं, देखें इसको, यानी कि छोटे छोटे डॉट होंगे तो आप उनको क्या करना है, अपने अनग्रुप करके सिर्फ शेप्स को ले लें, बाकी जितने भी डॉट्स होंगे ना उनको सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर दें। इनमें भी इसमें भी सेम है, अनग्रुप करें, मेन शेप को ले लें, बाकी को आप डिलीट कर दें। ये साथ साथ चेक करते जाएँ किसी और में ग्रुप तो नहीं बना हुआ। ये बड़ी शेप है तो इसको मैंने ऑटो ट्रेस कर लिया, लेकिन इसमें भी देखें काफ़ी ऑब्जेक्ट है तो हमें सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट चाहिए ये वाला, तो इसको हम ले लेंगे, बाकियों का हम कर लेंगे जैसे डिलीट। ठीक है, ये देखें बाकी जैसे छोटे छोटे डॉट्स है तो ये नज़र भी नहीं आने, तो लिहाजा हम इसको डिलीट कर देते हैं, रश नहीं रहना चाहिए तो इसको कर देते हैं डिलीट। अभी ये हमारे पास आ गए, इसको भी हम कर लेते हैं क्लिप आउट की मदद से। ठीक हो गया जी, अभी ये देखें इसमें भी ग्रुप्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसको भी हम सिर्फ मेन ले लेते हैं। ठीक है, और बाकियों का हम कर देते हैं जैसे डिलीट, और ये इसको भी डिलीट। ये देखें जी, ये हमारा हो गया जी रेडी। ठीक है, सारी शेप्स जल्दी रेडी होगी। अभी हमें जैसे नहीं ट्रेस नहीं करना पड़ा मैनुअल 1 बाई 1। ये क्यों, जो 3D मॉकअप होगा PSD का, उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको शेप जो है ना वो इधर ला के बनानी नहीं पड़ेंगी। ऐसे ही हम इधर से भी कर लेते हैं, फ्रंट से भी ले आते हैं चीज़ें। सबसे पहले इसको कर लेते हैं सेव। सेव करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ, नहीं तो फिर हो जाता है ख़राब। ठीक हो गया, अभी जो जो चीज़ें हैं उन सबको आप ट्रेस करके ले आए इधर, इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखें इसमें भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें सिर्फ मेन चाहिए, बाकी छोटे छोटे को हम डिलीट कर देंगे।
इसमें भी ऐसा ही है, इसको भी बस मेन को लेके बाकी डिलीट कर देते हैं। इसमें चेक नहीं किया, हाँ इसमें भी सेम ऐसा ही है, ये हमने ले आए हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा आगे हुए हैं, हमें नहीं चाहिए। बाकी ये रिब है तो इसको जो है ना वेल्ड करके एक ही शेप बना लेते हैं। इसमें से भी वेल्ड करके ना इसको एक ही शेप बना लेते हैं, ताकि हमें अलग अलग उन पर वर्किंग ना करनी पड़े। ये ना जिस डिस्टेंस सेलेक्ट किया होगा ना, आप ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो अपनी जगह पे ही जाएगा जैसे जैसे आप उसको लेके जाएंगे। अब ये देखें, ये अच्छा ये ट्रेस नहीं हुआ। अच्छा, इसमें भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म कर दें। ठीक है, सिर्फ मेन ले लें। इसमें दो चीज़ें रह गई हैं बस, इसकी प्लॉकेट रह गई हुई है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास सारी शेप्स रेडी हो गई हैं, और इनको ये जो मॉकअप डमीज़ हैं उनको हमने वैसे ही करना है जो मैंने पहले भी किया हुआ था। इसको ये जो वाइट वाली डमी है इसको करना है जी हमने इधर से सब्ट्रैक्ट, और जो ब्लैक वाली है उसको इधर से करना है स्क्रीन। ठीक है, इसको इसके ऊपर लेके आना है और इसको कर देंगे ग्रुप। फिर इसको भी ऐसे ही सेम आपने सब्ट्रैक्ट और इसको इधर से स्क्रीन। ये होगी हमारे पास ग्रुप, और ये भी होगी ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास होगी रेडी। अब हमने क्या करना है, इसमें जस्ट जो है ना डिज़ाइन को पुट करना है। तो डिज़ाइन जो है ना हम लेके आते हैं, ये हमने डिज़ाइन बनाया था, इसी के मुताबिक हम जो है ना इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है उसके हिसाब से, छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक हो गया, इसको करते हैं इसमें पुट। बस जस्ट कलर्स देने हैं हमने इसको, कलर्स इसी में से मिलते जुलते देंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो मेन कलर है ना दो वो ले लेते हैं। ठीक है, बाकियों को डिलीट कर देते हैं। पीछे भी सेम डिज़ाइन को पुट करना है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। पीछे ज़रा सिंपल रख लेते हैं, सेम ही आएगा। इनको कर देते हैं इधर से ग्रीन। ठीक होगा, अभी ये अंदर वाले को भी हम ग्रे कर लेते हैं। बाकी ये जो प्लाकटें हैं इनको एक को ग्रीन और एक को कर लेते हैं गोल्डन। ठीक है, जैसे ही हम पेज अप करना है इन दोनों को, तो इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देखिए हमारा 3D मॉकअप हो गया रेडी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन को ऐड करते हैं स्लीव्स के अंदर। ठीक है, इसके साथ ऐसे मिलके डिज़ाइन नीचे आ जाएगा। ऐसे सेम फ्लिप होके
इसने दूसरी तरफ इसके साथ सेम ऐसे बैक पे भी कर लेते हैं। इसने सेटिंग कैसे होना है ये इंशाल्लाह मैं जाना इसको आपको करके दिखाऊंगा मौका में। तो इसने सेटिंग कैसे होना है, ये शेप को थोड़ा सा बड़ा किया था इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आएगा ये डिज़ाइन सेम ही जैसे फ्रंट पे है ना वैसे ही बैक में आएगा। जैसा हम बस एक साइज़ हम एक को कर लेंगे ना पहले क्लियर, एक साइज़ बना लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया रेडी, सॉरी। ठीक है, अगर कोई प्लेयर नेम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इधर में बैक पे कोई भी नेम देख सकते हैं। फॉन्ट कोई भी यूज़ कर लें। अब यह है कि इसको जो है ना हमने रखना हमेशा नीचे ही है, इस लेयर को हमेशा ऊपर रखना है। अब ये नज़र नहीं आ रहा तो क्या करना है, इसको हम आउटलाइन दे देते हैं ताकि हमें ये नज़र आए। ऐसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन के ऊपर नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन चलिए अगर चाहिए होगा तो हम इसको ऐसे कर भी सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा मॉकअप हो गया रेडी। अभी शेप्स हमारे पास ऑलरेडी थी ना, हमने बस क्या किया है कि जस्ट इसमें उसे कन्वर्ट करके इधर लेके आएंगे, यानी कि उससे भी ज़्यादा आसान काम है जो हम इधर करते हैं। जो अगर हमारे पास सिर्फ डमीज़ होगी अगर, तो डमीज़ में जो है ना हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कोलरा में आगे। लेकिन अगर हमारे पास अगर पीएसटी मॉकअप है तो हम इसको आसानी के साथ जो है ना फ़ोटोशॉप में ही कन्वर्ट करके जो है ना लेके आ सकते हैं सारी शेप्स को। तो फिर इधर आके जो है ना हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए जी हमें हमारा मॉकअप हो गया रेडी। इसका पासवर्ड मैंने दिया हुआ है जी 18। इसके बाद डी कैपिटल हो गया, CE सॉरी डी ग्राफिक था, डी ग्राफिक, और पहले 18 लिखना है, 18 पहले 18 फिर डी कैपिटल उसके बाद ग्राफिक। ये इसका पासवर्ड है, ये आपको इसका मॉकअप जो है ना मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपका इसका। आप इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी पुट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना इसी मॉकअप के ऊपर यही मॉकअप लेके ना, तो यही पैटर्न लेके हम यही डिज़ाइन को फिट करेंगे कि कैसे इसको फिट करना है। इसके आपस में जोड़ मिलेंगे, हमने डिज़ाइन जो ये डाला है ना बाजू में, इसमें आपस में जोड़ मिलेंगे, और जो जो चीज़ें अगर होंगी पोलो में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या चीज़ें हैं पोलो के मॉकअप में खासकर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मॉकअप रेडी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना मेरी इसी मॉकअप और इसी पैटर्न के ऊपर होगी, और यही डिज़ाइन होगा, इसी डिज़ाइन को हम पोलो के पैटर्न के ऊपर फिट करके है ना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे मुकम्मल फिट होना है। तो आपके पास ये मॉकअप भी आ जाएगा और ये डिज़ाइन भी आ जाएगा, और आप इंशाल्लाह इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसका पासवर्ड भी मैंने बता दिया आपको, 18 पहले लिखना है, उसके बाद डी ग्राफिक, ये इसका पासवर्ड है, और ये आपको इसका लिंक जो है ना ये वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दे जी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे। अभी देखते हैं उसके बाद जो मैंने कौन सी वीडियो बनानी है, इंशाल्लाह देखता हूँ कि पहले किस मौके पे काम करना है, उसके बाद कौन सी वीडियो बनानी है। तब तक इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।